राजस्थान में जिस तरीके से 3 दिसंबर को जो चौंकाने वाले परिणाम आए हैं वो वास्तव में चौंकाने वाले ही परिणाम थे। या यूं कहें कि राजस्थान की ये पब्लिक है, पब्लिक सब कुछ जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है। एक आपने गीत भी सुना होगा, लेकिन वही गीत आज इस परिस्थिति को पूरी तरीके से साबित करता हुआ नजर आता है। मैं कोशिश करूंगा आपसे लगभग जो है वो 10 से 12 मिनट जुड़ने की, और मुझे आशा है कि आप भी मुझसे 10-12 मिनट जुड़े रहेंगे। लेकिन इन 10 से 12 मिनट में मैं आपको राजस्थान की वो तस्वीरें साफ करूंगा कि किस तरीके से राजस्थान की मरुधरा में जो कांग्रेस ने शिकस्त खाई है, जो कांग्रेस की जो बुरी हार हुई है, ये बुरी हार कोई बड़ी हार नहीं है, या यूं कहें कि कोई छोटी हार नहीं है, लेकिन कांग्रेस के कुछ जय चंदों ने इस नैया को डुबाने में अपनी पूरी भूमिका निभाई है। देखिए, आप राजस्थान में जिस तरीके से जो चौंकाने वाले परिणाम थे, वो परिणामों में मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत तो बढ़ा, लेकिन कांग्रेस के पूरी तरीके से सुपड़े साफ हो गए। अब आप देखिए कि वर्तमान की अगर हम बात करें तो 91 सिटिंग एमएलए हार का मुंह उनको देखना पड़ा। बात कर लेते हैं कि कांग्रेस को जो है वो 31 सीटों का नुकसान भी उठाना पड़ा। बात कर लेते हैं राजस्थान में गहलोत सरकार में उनके 50% कैबिनेट जो मंत्री हैं, जो कैबिनेट मंत्री थे लगभग 50%, यानी कि 17 ऐसे मंत्री हैं जो पूरी तरीके से हार चुके हैं। यह भी कहा जाता है कि गहलोत के कैबिनेट में 25 मंत्री ऐसे थे, यानी कि 68% हो गया। इसका 68% मतलब 17 मंत्री ऐसे थे जो अपनी न तो लाज बचा पाए, न अपनी इज्जत बचा पाए, और उन्होंने कांग्रेस को किले को ढहाने में पूरी तरीके से अपनी भूमिका निभाई है। आपने देखा होगा जिस तरीके से गहलोत ओवर कॉन्फिडेंस में राजस्थान में जो सभाएं कर रहे थे, उन सभाओं में बार बार एक तस्वीर सामने आई थी कि विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी जो है वो पूरी तरीके से सामने आई थी, लेकिन अशोक गहलोत ने इस एंटी इनकम्बेंसी को जो है वो नजरअंदाज कर दिया। देखिए, राजस्थान में सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाले परिणाम आए हैं वो यही आए हैं कि नाथद्वारा से विश्वेंद्र सिंह मेवाड़ा के सामने जो है वो विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी भी जो है वो अपनी लाज नहीं बचा पाए। यानी कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गहलोत के कैबिनेट को यहां पर पूरी तरीके से एक भारी शिकस्त खाने पड़ी। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं पीसीसी कार्यालय पर मौजूद हूं, यहां पर पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। यहां पर यानी कि ऑफिस के कुछ ताले खुले ही नहीं है। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर 5 साल के बाद अगर कांग्रेस अगर वापसी करने की अगर कोशिश करती है तो क्या वो तस्वीर अभी से ही साफ हो पाएगी। अब आप देखिए कि कहा जाता है कि सियासत के जादूगर अशोक गहलोत जो सियासी जादूगर हैं, उनकी 68% कैबिनेट इस विधानसभा चुनाव के महासंग्राम में और इस चुनावी दंगल में पूरी तरीके से मात खाती हुई नजर आई। अब आप देखिए, राजस्थान के अंदर ऐसे कुछ हॉट सीटें थी जिन पर हम चर्चा करेंगे कि सिविल लाइन जयपुर की अगर हम बात करें तो सिविल लाइन जयपुर में जो है वो प्रताप सिंह खाचरियावास एक वो कैबिनेट मंत्री हैं। हालांकि 5 साल जो है वो उन्होंने बड़ी दबंगता के साथ जो है वो सरकार में एक महत्वपूर्ण पद निभाया था। लगातार उन्होंने जो है वो आवाज भी उठाई थी और लगातार बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए, दोनों के लिए वो बरसते हुए नजर आए थे। अब आप देखिए कि वो 28,000 वोटों से हार चुके हैं। जयपुर के बीजेपी प्रत्याशी गोपाल शर्मा जो कि एक पत्रकार हैं, उन्होंने प्रताप सिंह खाचरियावास को पूरी तरीके से यहां पर शिकस्त दी है। अब आप देखिए, प्रसादी लाल मीणा जो कि पूर्व चिकित्सा मंत्री हैं और आबकारी उनके पास डिपार्टमेंट था, वो भी कहीं न कहीं एक बड़े चर्चित बयानों में पूरे राजस्थान में नजर आए थे कि वो लगभग जो है 47,000 वोटों से हारे हैं। चलिए, इसके बाद हम आ जाते हैं साले मोहम्मद, ये भी लगभग 35,000 वोटों के आसपास हार चुके हैं। रामलाल जाट जो कि सहकारिता मंत्री थे, वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर उन्होंने
शिकस्त खाई। देखिए रामलाल जाट बांसवाड़ा के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पर भी गए थे और उन्होंने वहां से जो है वो जीत की कामना भी की थी। देखिए अब हम बात करेंगे संभागवास कि संभाग में किस तरीके से कांग्रेस ने कहां कितनी सीटें ली। अब आप देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अजमेर संभाग की। तो अजमेर संभाग में कुल टोटल जो है वो 50 सीटें हैं। 50 में से 24 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में आई है। जोधपुर संभाग की जो है वो टोटल 33 सीटें हैं। 33 सीटों में से जो है वो 7 सीटें कांग्रेस के खाते में आई है। देखिए कितनी एमएलए की जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो किस तरीके से सामने से उभर करके आई है। यानी कि कहा जा सकता है कि गहलोत कैबिनेट का जो जिस तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस था, ये ओवर कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो धराशायी होता हुआ नजर आया। मैं लगातार आंकड़ों की भी बात करूंगा। मैंने बताया कि जोधपुर में 33 सीटें हैं, 33 में से 7 कांग्रेस के खाते में गई। उदयपुर के 28 सीटों में से जो है वो 7 सीटें कांग्रेस के खाते में आई है। देखिए आप किस तरीके का एंटी इनकम्बेंसी नजर आया यहाँ पे। कांग्रेस यहाँ पर कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस नजर आई। लगातार कहा जा सकता है कि जो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा भी यहाँ पर पूरी तरीके से फेल नजर आई, क्योंकि लगातार फीडबैक पहुंच रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, जो नए युवाओं को मौका मिलना चाहिए था। लेकिन अशोक गहलोत ने यहां एक बार फिर अपनी जादूगरी दिखाने का प्रयास किया, लेकिन वो जादूगर एक बार फिर फेल होता है। कहा जाता है कि जादू हर बार नहीं चलता है। ठीक है, अगर 10 जादू कर रहे हैं तो उसमें से आपके 5 तुक्के लग सकते हैं, लेकिन ये कहना कहीं ना कहीं ठोस नहीं होगा कि जादूगर 100% सच्ची मुच्ची वाला भी जादू होता है। अगर यहाँ पर सच्ची मुच्ची वाला अगर जादू होता तो लगातार जिस तरीके से कांग्रेस ये दावा कर रही थी कि हम रिपीट करेंगे, हम रिवाज को बदलेंगे, लेकिन वो रिवाज भी नहीं हो पाया और ना ही आपका सरकार रिपीट हो पाई। देखिए जिस तरीके से मैं बात कर रहा था कि उदयपुर के 28 सीटों में से कांग्रेस के पास जो है वो 7 सीटें उनके खाते में आई। अजमेर संभाग की 29 सीटों में से जो है वो 7 सीटें कांग्रेस के पास आ रही है। कोटा में 17 सीटें जो हैं उसमें से 6 सीट कांग्रेस के पास आई है। बीकानेर संभाग में जो है वो 28 सीटों में से 11 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में आई है। देखिए सबसे बड़े खास चौंकाने वाली बात यह है कि राजस्थान की ऐसी कुछ तस्वीरें थी। मैं आपको बता दूं कि दाता रामगढ़ सीट जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वीरेंद्र सिंह, उन्होंने अपनी पत्नी को ही जो है जननायक जनता पार्टी से, मतलब कि एक पति ने अपनी पत्नी को भी इन चुनावों में हराया है। एक चाचा ने अपनी भतीजी को भी इस चुनाव में हराया है। बात करूंगा मैं नागौर की कि नागौर में जो ज्योति मिर्धा के जो चाचा हैं हरेंद्र मिर्धा ने जो है वो अपनी भतीजी ज्योति मिर्धा को, कि कांग्रेस छोड़ करके ज्योति मिर्धा बीजेपी में आई थी, तो इसके बाद जो है वो इस तरीके से उनको यहाँ पर देखने को मिला। एक और तस्वीर है कि दामाद और ससुर दोनों विधायक बन गए हैं। मतलब एक ऐसी भी तस्वीर है राजस्थान में कि दामाद और ससुर ने भी अपनी लाज बचाई है। देखिए ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें धरातल की वही बयां कर रही है कि जिसको कह सकते हैं कि राजस्थान का जो पानी है, राजस्थान का पानी बहुत गहरा पानी है। यदि आपको यहाँ की राजनीति अगर समझनी है, यहाँ के वोटरों के मन को टटोलना है, तो आपको यहाँ के गहरे पानी में उतरने की आवश्यकता है। मैं बात कर लेता हूँ वागड़ की या उदयपुर संभाग की, बांसवाड़ा संभाग की मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि बांसवाड़ा संभाग में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ था। तो यहाँ पर देखिए कि 4 सीटें जो है वो 3 सीटें कांग्रेस के खाते में गई है, तो 4 सीटें कांग्रेस के खाते में गई है, तो 1 बीजेपी के खाते में आई है। देखिए यहाँ पर जो है वो पूरी तरीके से जनता, वागड़ की जनता थोड़ी सी भ्रमित होती हुई नजर आई, क्योंकि जिस तरीके से जो विधायक थे, जो जिस प्रकार से जो कैंपेनिंग कर रहे थे, वो कैंपेनिंग में उनको यही लॉलीपॉप दिया गया कि अगर सरकार नहीं आएगी तो आपकी ओपीएस बंद हो जाएगी, सरकार नहीं आएगी तो आपका जो है वो पेंशन बंद हो जाएगी, सरकार अगर नहीं आएगी तो 100 यूनिट बिजली फ्री जो मिल रही है वो नहीं मिलेगी, सरकार नहीं आएगी तो 25 लाख का जो वो बीमा नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से
यहां पर जो है वो प्रचार को धूमिल किया गया, जिसकी वजह से वागड़ की जनता, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि वागड़ की जनता में जो एजुकेशन का परसेंटेज है वो काफी लो परसेंटेज है। इसी की वजह से, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में अगर जनता को आप जिस तरीके से या पब्लिक को जिस तरीके से आप अगर एक डायरेक्शन देंगे तो पब्लिक जिसको कह सकते हैं कि भेड़ चाल चलना, यहां पर एक इंटिनकम्बेंसी ये भी है कि भेड़ चाल चलना। तो यहां पर बांसवाड़ा डूंगरपुर में आप देखिए कि यहां की पब्लिक एक हवा की तरफ रुख कर गई, क्योंकि प्रचार में यही कहा गया था बार बार कि सरकार नहीं आएगी तो आपको ये चीजें नहीं मिलेगी। तो आप देखिए नतीजा क्या रहा कि 4 विधायक जो हैं वो कांग्रेस के रहे, 1 विधायक जो है वो आपका बीजेपी से रहा, गढ़ी से कैलाश मीणा रहे। हम डूंगरपुर की बात कर लेते हैं। डूंगरपुर में 84 में बीजेपी से थे सुशील कटारा, उनको भी जो है पूरी तरीके से हार का शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो वही गणेश घोगरा ने अपनी लाज बचा ली। बीटीपी से जो है वो राजकुमार रोत कहीं न कहीं सामने आए। शंकर सिंह डेचा जो कि सागवाड़ा से थे, उन्होंने वहां से अपनी लाज बचाई। तो देखिए अब ये क्षेत्र हो गया वागड़, प्रतापगढ़ बचा है। तो प्रतापगढ़ में दोनों ही सीटें जो हैं वो एक कांग्रेस और एक बीजेपी के खाते में गई। देखिए राजस्थान के अंदर ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस खाता तक भी नहीं खोल पाई। देखिए आप जिस तरीके से ये जो तमाम तस्वीरें थी वो तस्वीरें यही बयां कर रही थी कि गहलोत का एक तो ओवर कॉन्फिडेंस, और सबसे खास बात आप देखिए कि कल शाम बीती रात को 7:30 बजे अशोक गहलोत के सबसे खास ओएसडी लोकेश शर्मा ने जो गहलोत के राज खोले हैं, उन्होंने बार बार यही कहा था कि गहलोत को हमने जो है वो बार बार इंडिकेट किया था कि इंटिनकम्बेंसी नजर आ रही है, यहां पर नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए। लेकिन अशोक गहलोत ने यहां पर भी जादूगरी दिखाने का प्रयास किया। वो चाहते थे कि उनके चहेतों को टिकट मिले, उनके चहेते ही चुनाव लड़े। लेकिन सरकार रिपीट करने के लिए देखिए ऐसे कई एंगल होते हैं, ऐसे कई फैक्टर होते हैं जो उन फैक्टरों को आपको अमल में लाना जरूरी था। जिस तरीके से आप देखिए कि तेलंगाना में पूरी तरीके से कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। अब आप देखिए कि राहुल गांधी की सबसे ज्यादा रैलियां तेलंगाना में हुई। हालांकि आप देखिए राहुल गांधी की रैलियां अगर राजस्थान में होती तो वो तस्वीर भी कुछ अलग होती, लेकिन यहां पर राहुल गांधी भी पूरी तरीके से अशोक गहलोत ने उतारने नहीं दिया। आप समझ सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में अगर चुनाव लड़ा जा रहा था कांग्रेस में तो सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत के चेहरे पे लड़ा जा रहा था। आप देखिए चुनाव प्रचार में भी वो अकेले अकेले भाग रहे थे, सचिन पायलट अलग भाग रहे हैं। अब आप देखिए कि जो इनकी कांग्रेस की जो स्टार प्रचारकों की सूची थी उसमें गोविंद सिंह डोटासरा का भी नाम था, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा भी जो है वो न तो कहीं प्रचार कर पाए और न ही वो किसी के पक्ष में अपील कर पाए, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा भी अपनी सीट बचाने में उनको लग रहा था कि मेरी सीट भी जो है वो खत्म होने वाली है। तो वो अपनी साख बचाने के लिए उन्होंने अपने इलाके को नहीं छोड़ा। अब आप देखिए कि किस तरीके से ये जो इंटिनकम्बेंसी नजर आई, इसका मतलब सीधा सीधा यही रहा कि जिस तरीके से कांग्रेस पूरी तरीके से यहां पर शिकस्त खाई है, तो इसके कई एंगल भी हैं। लगातार मैं आपको वो एंगल भी बता रहा हूं कि वो एंगल क्या है। पीसीसी में देखिए आप पीछे से कांग्रेस की 7 गारंटियां जो हैं वो धरी की धरी रह गई। जो मोबाइल बांटने की जो विपक्ष, क्योंकि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो बीजेपी यही कह रही थी कि रेवड़ी योजना बांटी गई है। तो राजस्थान की जो जनता है वो अच्छी तरीके से जानती है कि चुनाव जब करीब होता है तो लॉलीपॉप भी दिया जाता है, रेवड़ी भी बांटी जाती है। लेकिन इन रेवड़ियों का इन चुनावों में कितना असर रहा, जिस तरीके से जनता ने पी दबाया तो वही कांग्रेस को टी करके टाटा कर दिया। अब आप देखिए कि ये पब्लिक है, राजस्थान की जनता को समझना और यहाँ की राजनीति को समझना, क्योंकि राजस्थान का पानी बहुत गहरा है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, राजस्थान के पानी को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ का वोटर शांत है, यहाँ के मतदाता जो हैं वो बड़े गंभीर हैं, खामोश हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पी दबाया है तो पी से बीजेपी 115 सीट लेकर के आ गई, और जैसे ही मतदाताओं ने ईवीएम मशीन पर टी दबाया
तो कांग्रेस की 68 सीटें आकर के वहीं ठहर गई, मतलब कांग्रेस को कर दिया टाटा बाय बाय। अब आप देखिए कि 5 साल तक कांग्रेस विपक्ष की भूमिका कैसे निभा पाएगी, क्योंकि अशोक गहलोत अब पूरी तरीके से एक्टिव मोड में रहेंगे नहीं, क्योंकि कहा जा रहा है, राजनीतिक सूत्र ये कहते हैं कि अशोक गहलोत का ये अंतिम चुनाव था, क्योंकि 5 साल के बाद अब जो समीकरण बदलेंगे वो समीकरण किस तरीके से बदलेंगे आप देखिए। 5 साल में क्या क्या तस्वीरें बनेगी, क्योंकि अगर सरकार रिपीट होती तो अशोक गहलोत का कहीं न कहीं कद बढ़ जाता। अब आप देखिए कि राहुल गांधी के तीनों सिप जो जिसको कह सकते हैं बड़े सिपाही, बात कर लेते हैं राजस्थान से अशोक गहलोत, एमपी से कमलनाथ और छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल, ये तीनों राहुल गांधी के जो सिपाही थे, उन सिपाहियों ने किस तरीके से घुटने टेके, उसका क्या रीजन रहा। अब आप देखिए, लोगों ने भी यही कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। हम यहाँ किसी पार्टी की बढ़ाई चढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हमारा मकसद ये नहीं है हम किसी पार्टी को सरकार आ गई है तो हम उनके पक्ष में कुछ कह रहे हैं, लेकिन जो धरातल की तस्वीरें हैं वो तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि कांग्रेस में किस तरीके का सिर फुटवल था। आप देखिए, सिर फुटवल भी यहां पूरी तरीके से नजर आया है। मैं बार बार आपको यह कह रहा हूं कि जब चुनाव थे, चुनाव में भी पीसीसी कार्यालय पूरी तरीके से यहां पर बगले झांकने भी कोई नहीं आ रहा था। आप देख सकते हैं कि चुनावों में भी यहां पर कांग्रेस में पूरी तरीके से बगले झांकते हुए नजर आ रहे थे। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है। अशोक गहलोत अपनी रेवड़ियों को लेकर के अलग पहुंच रहे हैं, डोटासरा अपनी तरफ जा रहे हैं, सचिन पायलट अलग भाग रहे हैं। अब आप देखिए कि क्या इस तरीके से जो इंटिंग कैंपेन्सी थी, अब आप देखिए कोटा से शांति धारीवाल, मतलब कि जिसको कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, यानी कि बहुत कम अंतर वोटों से उन्होंने वहां से जीत दर्ज की है, लेकिन उनका वही बयान पूरे राजस्थान में चर्चाओं में रहा कि ये मर्दों का प्रदेश है। देखिए, अगर किसी सरकार में अगर कोई मंत्री, और वो भी कद्दावर मंत्री, अगर ऐसे बयान देता है तो आई थिंक अगर यहां पर गहलोत अपनी कैबिनेट में से अगर शांति धारीवाल के खिलाफ अगर कोई एक्शन लेते तो एक बहुत बड़ा व्यू पॉइंट बन जाता, और ये सरकार के पास एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आ जाता कि हमारे मंत्री ने अगर ऐसा बयान दिया है तो हमने इस पर एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है। लेकिन यहां पर अशोक गहलोत अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहे, दूसरी तरफ लूट और छूट, जिस तरीके से विपक्ष 4-5 साल से लगातार आरोप लगाता है कि कांग्रेस लूट और झूठ की दुकान, तस्वीरें सामने थी। गहलोत के सबसे खासम खास ओएसडी लोकेश शर्मा ने कल शाम को जैसे ही ट्वीट किया, अब आप देखिए कि उस ट्वीट में किस तरीके का उबाल आया है, राजनीति में जो उबाल आया है। अगर ये ट्वीट 25 तारीख से पहले अगर आता तो तस्वीरें कुछ अलग होती, लेकिन 25 तारीख के बाद नहीं, रिजल्ट के बाद वो ट्वीट आया है कि किस तरीके से लोकेश शर्मा ने जो राज खोले हैं गहलोत के, कि गहलोत किसी की सुनते नहीं थे, वो करते थे अपनी मनमर्जी की, लेकिन अपनी मर्जी से क्या उनको फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। हालांकि आज की चर्चा बस इतनी ही थी, और आप तमाम चीजें समझ सकते हैं कि इन चर्चाओं में कई ऐसे चीजें थी जो मैंने राजस्थान की राजनीति को बिल्कुल साफ कर दिया है। लेकिन लगातार चुनावी अपडेट को लेकर के हम आपके साथ बने रहेंगे, मेरे साथ आप लगातार बने रहिए, चुनावी अपडेट मैं आपको लगातार देता रहूंगा। अब सवाल यह है राजस्थान में कि जिस तरीके से बीजेपी ने 115 सीटें ला करके स्पष्ट बहुमत हासिल किया है, अब सवाल वही है सीएम कौन होगा। इसी सीएम के विषय को लेकर के जल्द हाजिर होऊंगा। जब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 21 जयपुर।